जुड़ जाएंगे। समरी ट्रायल में हम ये बता रहे हैं कि गलती होने का चांस रहता है जल्दी जल्दी में। जैसे कि आपका कुछ लोग आते हैं कोचिंग में तो भी जल्दीबाजी में रहते हैं, एकदम लगता है कि भाई आपका कचर देंगे पैर, और तो भाई आराम से आइए, जल्दीबाजी में गलती होने के क्या है संभावना। जैसे कुछ लोग पकौड़ा जलेबी और समोसा खाते हैं, वो भी जल्दीबाजी में रहते हैं, तो भाई थोड़ा देख कर खाइए, ज़्यादा गर्म ना हो पकौड़ा, और जलेबी ज़्यादा गर्म ना हो। अगर गर्म हो तो ऊपर क्या लगा लीजिए, मक्खन। मक्खन नहीं भाई, दही लगा कर खाइए, तो भाई अन्यथा कोई न ले, क्योंकि तमाम लोग पकौड़ा और जिलेबी खाते रहते हैं, हम भी खाते रहते हैं। सबको सलाह दी जाती है कि भाई जल्दीबाजी न करिए। पढ़ाई में भी थोड़ा धैर्य की आवश्यकता है। सीपीसी पढ़ लें, सीआरपीसी भी, तो एक ही बार आप 50 किताब नहीं पढ़ सकते, एक ही दो पर तीन पढ़ सकते हैं। तो फिर एक बार देखिए, इसी तर्ज पर सेम नियम लगाइए। चूंकि आपका जल्दीबाजी में गलती होने की संभावना है, जल्दी जल्दी प्रक्रिया अपनाने में, अतः समरी ट्रायल में जो दंड अधिकतम दिया जा सकता है उसकी मात्रा कम रखी गई है। तो संक्षिप्त विचारण में अधिकतम दंड कौन दे, कितना दिया जा सकता है? 3 मास तक का कारावास, यानी कि 3 मास से अधिक की सजा इस विचारण में नहीं दी जा सकती। खूब पूछा जाता है, गलत ना हो। अगला ये, आखिर संक्षिप्त विचारण में कौन सी सामान्यतः प्रक्रिया अपनाई जाती है? ये भी खूब क्वेश्चन बना है, उत्तराखंड में भी बना था कि वह अब समरी ट्रायल में जो विचारण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी जनरली वह कौन सी होगी? जहां तक साध्य हो, जहां तक संभव हो, वारंट मामलों की प्रक्रिया अपनाएंगे मजिस्ट्रेट, कि जो समन मामलों की प्रक्रिया दी गई है। ये क्वेश्चन बना है, तो फिर एकदम अच्छे से तैयार रखिए। संक्षिप्त विचारण में जो सामान्यतः प्रोसीजर अपनाया जाता है वह वही अपनाया जाता है जो समन मामलों के विचारण के लिए सीआरपीसी में दिया गया है। भाई मैं बता दूं, एक शब्द मैं बोल रहा हूँ, जनरली, मामूली तौर पे, सामान्यतः, यानी कि हु बहू नहीं, उसका सार अपनाया जाता है। ये नहीं कि हु बहू, तो अंतर ही क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन आइए, तो समन मामलों के विचारण की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन आइए, किन मामलों का संक्षिप्त विचारण हो सकता है? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा इंटरव्यू में और प्री में बनता है। तो आपका दे देगा ऑप्शन, वारंट मामलों का, समन मामलों का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों मार कर आइए। अभी हम बेरेक शुरू करेंगे तो वहां बताएंगे। फिर एक बार देखिए, समरी ट्रायल किस मामले का हो सकता है? समन मैटर का, कि वारंट मैटरों का भी, कि दोनों का? तो आपका जवाब रहेगा दोनों का। कुछ समन मामले भी लिस्ट में आएंगे और कुछ वारंट मामले, अभी हम बताएंगे। तीसरा अगला क्वेश्चन आइए, कि संक्षिप्त विचारण में चूंकि अधिकतम सजा जो दी जा सकती है वह 3 माह ही दी जा सकती है, अतः यदि मजिस्ट्रेट ये समझता है कि दंड की मात्रा अधिक देनी चाहिए, 3 माह तो पर्याप्त नहीं होगा। तो बताइए, क्या ट्रायल को निर्णय के पहले कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं? विचारण की प्रक्रिया ही बदल दीजिए, और जैसे ही समरी ट्रायल से आप कहाँ जाएंगे, बाहर, वैसे ही 3 माह का जो प्रतिबंध है बना रहेगा कि समाप्त? समाप्त। भाई जितना दंड है उतना। एक उदाहरण देखिए इसी पर। मान लीजिए एक अभियुक्त था, घर में चोरी किया। सुबह बहुत अच्छा उदाहरण बताया गया था आपका दंड की मात्रा पर, आईपीसी में आपका 65 पर बताया गया था। एक
ये एक अभियुक्त है, घर में चोरी किया, तो और जिस सामान की चोरी किया था यदि उस सामान का मूल्य 2000 या 2000 रुपये से कम है, अभी बताया जाएगा, 2-4 मिनट थोड़ा भूमिका हो जाए। तो ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट चाहें तो ऐसे घर में चोरी के अपराध के लिए अभियुक्त के खिलाफ समरी ट्रायल कर सकते हैं, अर्थात संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया अपनाकर और दंड दे सकते हैं। लेकिन मजिस्ट्रेट जब दंड देने की बारी आएगी तो अधिकतम कितना दे सकते हैं? 3 माह। भाई क्योंकि कौन सी प्रक्रिया अपनाए हैं? संक्षिप्त। तो अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि 3 माह का दंड देना इस अभियुक्त के लिए पर्याप्त नहीं होगा, तो निर्णय सुनाए जाने के पहले कभी भी वह संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया को क्या कर दे? चेंज कर दे। किसमें कर दे? वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया में। और 260 का क्लाज 2 में ये प्रावधान है। फिर हम सेक्शन बता रहे हैं, 260 का कौन सा क्लाज है? 2 है। और जैसे ही संक्षिप्त प्रक्रिया से मामला कहाँ चला गया? बाहर। तो घर में चोरी किया है तो अब कोई रोक टोक नहीं है दंड देने पर। अब अधिकतम दंड कितना दिया जा सकता है? 7 साल। लेकिन ये कब? जबकि ट्रायल को क्या किया जाए? चेंज किया जाए। तो फिर 2 धाराएं याद रखिएगा। संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया को परिवर्तित करना 260 के क्लाज 2 में है, और समन मामलों के विचारण की प्रक्रिया को परिवर्तित करना सेक्शन 259 में था। यानी कि अगल बगल ही धारा है। समन मामलों की जो लास्ट धारा था वह 259। समन मामले को किस में कन्वर्ट करा दीजिए? वारंट में। और संक्षिप्त विचारण को कन्वर्ट करा दीजिए तो 260 का कौन सा क्लास? 2। अब अगला ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी गलत ही लोग करके आते हैं सुबह भी कई लोग पूछ रहे थे इसी क्वेश्चन को, जबकि एक बार हम तो भूमिका में ही लगभग बता देते हैं। भूमिका से भाई जहाँ तक मैं फिर बता दूं 90% चांस है कि जो ये भूमिका बताई जा रही है इंटरव्यू और प्री दोनों में यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। 10% ही वो बेरेट की भाषा हम बताएंगे, यहाँ से आ जाना चाहिए। देखिए आपका अब संक्षिप्त विचारण में चूंकि जल्दी से जल्दी मामला निपटाया जाता है, अतः संक्षिप्त विचारण करने का जो शक्ति दी गई है वह थोड़ा अनुभवी मजिस्ट्रेटों को दी गई है। यानी कि थोड़ा बहुत जो क्या रखते हैं? अनुभव। तो अगला क्वेश्चन आपका बना, और यही याद रखना है क्वेश्चन। कई बार लोग गलत करके आते हैं कि समरी ट्रायल कौन मजिस्ट्रेट कर सकता है? तो देखिए 2 मजिस्ट्रेट ऐसे कर सकते हैं, उनका नाम पहले याद रखिए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, यानी कि महानगर क्षेत्र हैं तो महानगर मजिस्ट्रेट। यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट अपराधों का संक्षिप्त विचारण कर सकते हैं। पहला नियम याद रखिए। अब इसके नीचे आ जाइए। नीचे कौन कौन है? नीचे आपका जब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नीचे प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, तो फिर क्वेश्चन बनता है कि क्या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संक्षिप्त विचारण कर सकते हैं कि नहीं? सामान्यतः नहीं। फिर याद रखिए जनरली ये कर सकते हैं कि नहीं? नहीं। फिर हम मॉडल बना रहे हैं, देखिए आपका संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति किन मजिस्ट्रेटों को प्राप्त है? तो सामान्य दे देगा
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार कर आना है? दोनों। फिर अगला ये, जो ये फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास सबसे निचला है, ये किसी मामले का समरी ट्रायल सामान्यतः नहीं कर सकते, यानी कि कानूनन इनको हक नहीं दिया गया है। लेकिन फिर इसमें पुछल्ला घुमा देता है, और वहीं याद रखना है कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट किसके द्वारा अथराइज करने पर, किसके द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर, किसके द्वारा शक्ति प्रदान करने पर समरी ट्रायल कर सकते हैं। चार ऑप्शन मैं बता रहा हूँ। एक दे देगा सत्र न्यायालय, दूसरा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तीसरा उच्च न्यायालय, और चौथा राज्य सरकार। तो बताइए किसके द्वारा अथराइज हम होंगे तो ये कर सकते हैं? हाई कोर्ट। अब यही आपका, फिर मैं बता रहा हूँ, अलग से लिख लीजिए, जहाँ बार बार गलती होती है, और गलती जो होगी आपका देखिए वहीं सुधारना है। 190 से गलती होगी और आपका 260 से। 190 और 260 को एक जगह लिखना है। फिर एक बार सतर्क रहिए। सामान्यतः संज्ञान लेने का कार्य प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को है। चाहे कोई भी अपराध हो, वह कांग्निजेंस ले सकता है कि नहीं ले सकता है। अब यहाँ जो क्वेश्चन आपका बनता है, अलग से लिख लीजिए, बहुत 90% लोग गलती करते हैं इस वाक्य को, इस पॉइंट को। अगर द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता, यहाँ प्रथम नहीं, कौन सा? अब यहाँ जो क्वेश्चन बनता है कि द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान किसके द्वारा अथराइज करने पर ले सकता है, दे देगा सत्र न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट, राज्य सरकार। तो यहाँ भिन्न नियम लगाना है। यहाँ कौन अथराइज करेंगे? सीजीएम, यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। लेकिन यही क्वेश्चन 260 में आ जाए कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जनरली संक्षिप्त विचारण नहीं कर सकते, लेकिन किसके द्वारा अथराइज करने पर ये समरी ट्रायल के योग्य होंगे या लायक होंगे, तो किसके द्वारा यहाँ अथराइज करना पड़ेगा? हाई कोर्ट। भाई गलत ना हो, फिर एक बार हम बता रहे हैं, क्योंकि बार बार लोग ये क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं। अगर द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट किसके द्वारा अथराइज करने पर कांग्निजेंस ले सकता है, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मारिएगा। और प्रथम और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट किसके द्वारा अथराइज करने पर समरी ट्रायल कर सकता है, तो आपका क्या जवाब रहेगा? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं, यहाँ किसके द्वारा अथराइज हो? हाई कोर्ट। अब देखिए मॉडल कैसे सुबह लोग पूछ रहे थे कि संक्षिप्त विचारण कर सकता है, ये क्वेश्चन था। उसमें दिया था मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है भाई। फिर दिया था मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, ये भी ठीक है। फिर दिया था कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो उच्च न्यायालय द्वारा इसके लिए सशक्त किया गया हो, और उपर्युक्त सभी। तो आप लोग बताइए इस ऑप्शन में अब क्या मारेंगे? उपर्युक्त सभी, क्योंकि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट किसके द्वारा अथराइज किया गया था? हाई कोर्ट द्वारा, तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, लेकिन किसके द्वारा अथराइज हो? हाई कोर्ट द्वारा। फिर एक बार अगर यही संज्ञान में पूछे द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, तो भाई सीजीएम द्वारा अथराइज होगा तब ये लेगा। और संक्षिप्त विचारण में पूछे प्रथम या द्वितीय या दोनों, तो किसके द्वारा अथराइज होना आवश्यक है? हाई कोर्ट द्वारा। अब आइए,
किन अपराधों का संक्षिप्त विचारण हो सकता है। अब ये अगला क्वेश्चन आया, यानी कि कौन से वे अपराध हैं जिनका समरी ट्रायल हो सकता है। मेंस के लिए वह लिस्ट याद करनी है, लेकिन शुरुआती दौर में आपका एक लाइन बता दिया जाए कि जिन अपराधों का उल्लेख सेक्शन 260 में किया गया है, केवल उन्हीं का समरी ट्रायल हो सकता है। फिर एक बार याद रखें, हम बताएंगे अभी अभी सेक्शन नहीं शुरू हुआ। जितने सामान्य बातें हैं पहले सब निकाल लीजिए, क्रीम क्रीम बातें। फिर एक बार देखिए, यानी कि किन अपराधों का समरी ट्रायल हो सकेगा। तो जिन अपराधों का उल्लेख कहाँ किया गया है, 260 के क्लाज 1 में। क्लाज वाइज पूछे तो किस में, 1, क्योंकि दूसरे में तो आपका ट्रायल चेंज होगा। अगला क्वेश्चन आइए, संक्षिप्त विचारण करने के लिए मजिस्ट्रेट बाध्य है कि उसका विवेकाधिकार है। ये नया क्वेश्चन बन सकता है, अभी बना नहीं है। तो आप बेयर एक्ट में तुरंत पकड़ना है, कर सकेगा कि करेगा। अगर करेगा रहेगा तब तो भाई क्या है, बाउंड। लेकिन अगर शब्द क्या रहेगा, कर सकेगा, तो बेयर एक्ट में एक बार आप भी देखिए क्या लिखा है, करेगा कि कर सकेगा। तो कर सकेगा, तो फिर क्वेश्चन बना लीजिए, पूछा नहीं गया, पूछ सकता है। कहीं नहीं पूछा गया कि संक्षिप्त विचारण जो मामले 260 में आ जाते हैं, क्या समरी ट्रायल करना अनिवार्य है कि वैकल्पिक है मजिस्ट्रेट के द्वारा। वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है, मैंने उसके विवेक पर है, चाहे करे या चाहे न करे। तो सामान्य बातें जब समाप्त हो गया, जूरिस्प्रूडेंशियल बेस भी आपको बता दिया गया। तो आइए देखा जाए अब सेक्शन भाई। जूरिस्प्रूडेंशियल बेस याद रखिएगा, जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाई, यानी कि देर से न्याय मिलना, अन्याय के क्या होता है बराबर, छोटे मामले हैं तो जितना जल्दी हो सके क्या किया जाए, निपटा ही दिया जाए। देखिए आपका अध्याय 21 शुरू किया जाए, बेरक निकाल लीजिए और तमाम बातें हैं पूछने पर बताते रहिए, सामान्य बातें। अध्याय 21 समरी ट्रायल 260 कहती हैं संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति क्लाज 1, यानी कि क्लाज 2 नहीं, क्लाज कौन हम बता रहे हैं। तो संक्षिप्त विचारण करने का पावर, तो पावर भी बताएगा खंड 1, और कौन मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विचारण कर सकता है वो भी बताएगा, किन अपराधों का कर सकता है वो भी बताएगा। तो खंड 1 में 3 बातें दी गई हैं, भले आप न समझ पा रहे हो। कौन मजिस्ट्रेट पावर रखता है समरी ट्रायल करने का, पहला। किन अपराधों का, किन अपराधों का समरी ट्रायल किया जा सकता है, ये भी धारा 260 बताएगी, यानी कि कौन शक्ति रखता है और किन अपराधों का किया जा सकता है। ये दोनों बातें 260 के किस क्लाज में बताई गई हैं, 1 में। अब एक एक शब्द देखिए भाई, इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, पहले इस बात को समझिए, कई जगह लिखा रहता है कि इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी। इसका मतलब ये हुआ कि एक बिहारी सब पे भारी। इसका मतलब ये हुआ कि धारा 260 का क्लाज 1 लागू होगा, भले ही सीआरपीसी की 484 धाराओं में कोई विपरीत बात ही क्यों न की गई हो, सब पर ये लागू होगा।
यानी कि इसका मतलब एक लाइन में हुआ कि इस संहिता माने सीआरपीसी में किसी बात के होते हुए भी, यानी कि कोई विपरीत बात भले किसी धारा में लिखी गई है, उससे मतलब नहीं है 260 धारा क्या होगी, लागू। इसका मतलब ये हुआ। देखिए, यदि कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोई महानगर मजिस्ट्रेट, ठीक है भाई, आपका सामान्यतः किसको शक्ति प्राप्त है कि वह किसी अपराध का समरी ट्रायल कर सके, तो आपका चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये दो लोग सामान्यतः सक्षम हैं कि अपराधों का संक्षिप्त विचारण कर सकते हैं। इनके लिए किसी के द्वारा अथराइज होने की आवश्यकता नहीं है। तो बताइए, फिर तो बता गया कि कौन दो मजिस्ट्रेट हैं जो संक्षिप्त विचारण करने का पावर रखते हैं आपका, तो वह है आपका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट। फिर क्वेश्चन आ गया, अभी बताया गया कि ये जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, क्या ये सक्षम है कि नहीं, सामान्यतः नहीं। तो कब ये सक्षम हो जाएगा, कब इनको पावर मिलेगा, जब कौन अथराइज करे, बताइए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की हाई कोर्ट, हाई कोर्ट भाई रट कर जाए, कौन बताया गया। और संज्ञान में कौन अथराइज करेगा, सीजीएम, और संक्षिप्त विचारण में उच्च न्यायालय। अब देखिए, दो ही शब्द ही पढ़ाया गया, दो तीन क्वेश्चन निकल गया। अगला देखिए, कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किया गया है, ठीक समझता है, तो वह निम्नलिखित सब अपराधों का या उनमें से किसी का संक्षिप्ततः विचारण कर सकता है। अब बताइए, नीचे अपराधों की लिस्ट दी गई है। आपका अगला नियम, जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, क्या सामान्यतः उसे ट्रायल का पावर है कि नहीं, संक्षिप्त विचारण का नहीं है। किसके द्वारा अथराइज करने पर वह संक्षिप्त विचारण अपराधों का कर सकता है, तो हाई कोर्ट द्वारा कर सकता है, यानी कि चाहे मजिस्ट्रेट करें या न करें, न करके रेगुलर विचारण करें। अगला क्वेश्चन आपका ये आया कि एक तो सक्षम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हो गए, ऐसे ही फिर महानगर मजिस्ट्रेट ऐसे ही हो गए। फर्स्ट क्लास जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट था वो कब हो गया, जब किसके द्वारा अथराइज किया गया है, हाई कोर्ट। अब एक बचा, तुरंत उसको पढ़ लेना चाहिए। और अभी आपका देखिए, 260 धारा को यहीं पर अभी ब्रेक देना है। और चूंकि एक मजिस्ट्रेट जो इसके नीचे वाला है, कौन सा, सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो वह 260 में न देकर 261 सेक्शन में दिया गया है। तो लिखते समय यहीं जोड़ लेंगे कि 261 के अनुसार द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट भी संक्षिप्त विचारण कर सकता है, लेकिन जब वह उच्च न्यायालय द्वारा क्या हो, अथराइज हो। उच्च न्यायालय किन अपराधों के लिए सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अथराइज कर सकता है, जिसमें दंड की मात्रा 6 माह या 6 माह से कम हो। अब यहाँ भी एक टेक्निकल क्वेश्चन, अभी 261 शुरू करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अब यहाँ भी एक टेक्निकल क्वेश्चन फिर आ गया है। तो 261 पढ़ने के पहले, वो तो हम बताएंगे ही, 3 नियम जानने हैं अच्छे से, कॉन्सेप्चुअल भाई। पहला, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को किन अपराधों के संक्षिप्त विचारण के लिए उच्च न्यायालय द्वारा शक्ति दी जा सकती है, अथराइज किया जा सकता है, प्राधिकृत किया जा सकता है। तो एक लाइन में जवाब रहेगा 260 में
जितने अपराधों का उल्लेख है, इसके बाद अपराधी आएंगे। 260 में जितने अपराधों का उल्लेख किया गया है उन सभी अपराधों के संक्षिप्त विचारण की क्षमता आपका हाई कोर्ट अगर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को अथराइज करता है तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को प्राप्त होगी कि नहीं होगी। अब इसी में आपका सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट में ही लोचा है। लोचा है मतलब कुछ समस्या है और वहीं बार बार पूछे जाते हैं। देखिए इंटरव्यू का भी यहाँ क्वेश्चन है। पहले एक बार 261 बेयर एक्ट देख लिया जाए तब इसको अच्छे समझा जाए, फिर दंड की मात्रा भी आ जाएगी। देखिए भाई अलग से अब नहीं बताया जाएगा दोबारा 261, यही आपका 261 और 262 दोनों हम समाप्त कर दे रहे हैं इसी कंसेप्ट बना बना के। देखिए उच्च न्यायालय किसी ऐसे मजिस्ट्रेट को जिसमें द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियां वेस्टेड हैं, निहित हैं, अर्थात कुल मिलाकर उतना लंबा न जानकर ये जानिएगा कि किसी द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उच्च न्यायालय किसी ऐसे अपराध का जो केवल जुर्माने से या जुर्माना सहित या रहित 6 माह से अनधिक के कारावास से दंडनीय है और ऐसे किसी अपराध के दुष्प्रेरण या ऐसे किसी अपराध के प्रयत्न का समरी ट्रायल करने की शक्ति प्रदान कर सकता है। यानी कि 261 में भले आप न समझ पा रहे हो, एक दो टेक्निकल भी क्वेश्चन है, देखिए कैसे पूछा जाता है। द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को किस सेक्शन के तहत हाई कोर्ट संक्षिप्त विचारण के लिए अथराइज करता है? 260, 261, 262, इनमें से कोई नहीं। बताइए 261। फिर क्वेश्चन आइए, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उच्च न्यायालय संक्षिप्त विचारण के लिए किस सेक्शन के तहत अथराइज कर सकता है? 260, 261, 262, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम वर्ग पूछे तो कौन सी धारा? 260 सेकंड क्लास, तो 261। अब अगला क्वेश्चन, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को किन अपराधों के संक्षिप्त विचारण के लिए अथराइज किया जा सकता है हाई कोर्ट द्वारा? तो 260 में दिए गए सभी अपराधों, क्या मारेंगे? सभी अपराधों। फिर अगला आइए, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को किन अपराधों के संक्षिप्त विचारण के लिए ही उच्च न्यायालय सशक्त कर सकता है? तो आपका यही समस्या आती है, सभी अपराध बिल्कुल न मारिए। ऐसे अपराध जिसमें दंड केवल जुर्माना हो या ऐसे अपराध जिसमें दंड 6 माह से अनधिक हो। तो बताइए तो अनधिक का मतलब क्या हुआ? अधिक नहीं, यानी कि या तो 6 माह का कारावास हो या उससे क्या हो, कम हो, चाहे इसके साथ जुर्माना लगा हो या न लगा। फिर एक बार इसको समझिए, गलती बहुत ज्यादा होती है यहाँ। उच्च द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को किन अपराधों के संक्षिप्त विचारण के लिए हाई कोर्ट अथराइज कर सकता है? तो जिसमें जुर्माने का दंड हो, सही है, जिसमें दंड 6 माह से अनधिक हो, सही है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या ऑप्शन मारेंगे? ऐसा है तो दोनों। भाई क्या मारेंगे? दोनों। लेकिन अब यहाँ इंटरव्यू का क्वेश्चन है, अगर द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल करता है तो ठीक है, सभी अपराधों का नहीं कर सकता, आपका केवल उनका ही करने का पावर दिया जा सकता है जिसमें दंड 6 माह हो या 6 माह से कम हो। तो ऐसी कंडीशन में एक क्वेश्चन और इंटरव्यू का बनता है प्री का,
कि द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विचारण में कितना दंड दे सकता है? 1 माह से अनधिक, 2 माह से अनधिक, 3 माह से अनधिक, 6 माह से अनधिक। तो बताइए कितना दंड दे सकता है? तो 6 माह कहाँ दंड है? देखिए भ्रम गए ना लोग, ज्यादा लोग, इसीलिए कहा जा रहा है कि भ्रमिए ना। फिर एक बार क्वेश्चन का मॉडल देखिए आपका, इसीलिए बताया जा रहा है कि यही गलती होगी, इसी को सुधारना है। पढ़ने के लिए तो पूरा भाई देश पढ़ रहा है आपका, लेकिन जहाँ गलती होती है हमारा कर्तव्य है कि उसी पर अटैक करिए। जैसे अर्जुन से कहा गया कि चिड़िया की आंख में निशाना लगाना, तो भाई एकदम आंख में निशाना लगाइए, आपका कान में नहीं। सेम उसी प्रकार कानून में है, कहा जाए कि भाई एकदम चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए। यानी कि कहाँ से टेक्निकल क्वेश्चन आयोग बना सकता है, कहाँ से बना रहा है, वहीं अटैक करना है। सामान्य क्वेश्चन तो सभी कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर एक बार देखिए, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराधों के विचारण के लिए हाई कोर्ट अथराइज कर सकता है जिसमें दंड की मात्रा अधिकतम 6 माह तक हो। लेकिन जब द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट विचारण करेगा और विचारण में अभियुक्त को सजा देगा, तो वह अधिकतम 3 मास तक की सजा दे सकता है। क्योंकि समरी ट्रायल में चाहे कोई भी मजिस्ट्रेट हो, आपका कितना सजा दी जा सकती है? 3 माह से अनधिक। अनधिक मतलब क्या हुआ? अधिक नहीं। चाहे प्रथम वर्ग हो, चाहे द्वितीय वर्ग हो, चाहे महानगर मजिस्ट्रेट हो, और चाहे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हो। अब आइए आपका 262 भी समाप्त कर दिया जाए। खूब पूछा जाता है, खंड वाइज याद रखिएगा। यूपीजे में खंड वाइज 262 से पूछा गया है। ये आपका उत्तराखंड में भी पूछा गया था। संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया। तो पहला खंड बताइए, सामान्य बातों में मैं बताया था कि समरी ट्रायल में सामान्यतः कौन विचारण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी? यथासाध्य। यथासाध्य मतलब जहां तक पॉसिबल हो, जहां तक संभव। तो बताइए कौन बताया गया था? समन मामले। और दंड अधिकतम कितना दिया जा सकता है? तो यही 2 खंड बंटवारा कर लीजिए। पहले में प्रक्रिया और दूसरे खंड में क्या है? सजा। खंड वाइज यहाँ पढ़ना है, जो कंपटीशन में पूछा गया है खंड वाइज। बेरेट देखिए 260 पहला खंड, इस अध्याय के अधीन विचारणों में इसमें इसके पश्चात जैसा वर्णित है उसके सिवाय इस संहिता में समन मामलों के विचारण के लिए विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा। यानी कि जो प्रक्रिया इस चैप्टर में दी गई है उसके वो तो की ही जाएगी, और जो बची रहेगी वह कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी संक्षिप्त विचारण में? माने आपका मुख्य रूप से जो किस विचारण में अपनाई जाती है? समन मामलों के किस क्लाज में है? आपका क्लाज 1 में। 262 के किस क्लाज में? और दंड तो याद रखिए कितने माह से अधिक नहीं दिया जा सकता? 3 माह। तो खंड 2 देखिए भाई, बेरेट की भाषा तैयार रखिएगा। 3 मास से अधिक की अवधि के लिए कारावास का कोई दंडादेश इस अध्याय के अधीन किसी दोष सिद्धि के मामले में न दिया जाएगा। तो आपका जो बातें लिखी गई हैं निगेटिव हैं कि कितना से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा, तो 3 माह से अधिक की सजा समरी ट्रायल के मामले में नहीं दी जा सकती। अब इसको दूसरा देखिए, पहला जब ऑप्शन दे, जब आप ऑप्शन खोजिए तो पहला ऑप्शन बेरेट की भाषा खोजिएगा कि क्या लिखा है कि 3 महीने से अधिक का दंड समरी ट्रायल में नहीं दिया जाएगा। ये पहला वाक्य खोजिएगा।
ये वाक्य न रहे तो अधिकतम कितना दंड दिया जा सकता है? 3 माह। कितने से अनधिक नहीं दिया जा सकता? 3 माह। तो अब आइए देखिए आपका कैसे पूछा गया है। संक्षिप्त विचारण में दंड दिया जा सकता है 1 मास भी, 2 मास भी, 3 मास, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये थोड़े कह रहा है कि अधिकतम 3 मास। 1 मास भी न्यायालय दे सकता है, 2 महीने का भी दे सकता है और 3 महीने का भी दे सकता है। अब ये ऑप्शन रहे कि 1 माह से अनधिक, 2 माह से अनधिक, 3 माह से अनधिक, तब तो भाई तीसरा पॉइंट सही है। 1 माह दिया जा सकता है कि नहीं? दिया ही जा सकता है। 2 माह और हर हाल में कितना माह? तो कितने माह से अनधिक नहीं दिया जाएगा? यानी कि दंड 3 माह से अधिक का दिया जाएगा कि नहीं? नहीं। तो आपका 3-4 मॉडल तैयार करना है। जब भी आए दिमाग में एक लाइन बैठा लीजिए। ऑप्शन पहले बेयर एक्ट की भाषा, उसके बाद न बेयर एक्ट की भाषा रहे तो जो मैं भाषा बता रहा हूँ उस भाषा को देखिएगा। तो इस प्रकार आज की कहानी इतना ही समाप्त किया जाए। समरी ट्रायल और आपका प्ली बार्गेनिंग सोमवार को चलेगा, बचा नहीं कुछ, क्योंकि भाई आपका तो कुछ लोगों को घर भी जाना है और हमें भी तमाम ताम झाम तैयारी करनी है भाई, क्या चीज़ें पेपर ऊपर की। तो भाई फिर एक बार सूचना दी जा रही है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अब